चीज आपके पास नहीं है, दुनिया का टैलेंट कला नहीं है आपके पास, आप निराश हो जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं। लेकिन दुनिया से भी बढ़कर आपके पास कौन है? यीशु। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कोई बातों के प्रति निराश मत होइए। आपके पास यीशु है तो आपके पास जीवन है। क्या है? जीवन है। उसके पास पैसा है लेकिन उसके पास यीशु नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है मेरे प्यारे। और मैं वो जीवन की बातें कर रहा हूं जो अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन है। इसलिए आज इसी विषय की प्रति बातें करेंगे। और कहता है, विषय है आज का ये आप यीशु को जानते हैं, निराश मत हो मेरे प्यारे। कोई चीज के लिए, कोई वस्तु के लिए आप कोई दरकार नहीं है निराश होने के लिए, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा, इस दुनिया से सबसे बड़ा आपके पास यीशु है। यही कभी क्या है? यही कभी। हालेलुया। तो देखिए क्या कहता है, एक वचन रखता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 4:8 को देखें। दूसरा कुरिन्थियों 4:8 में इस प्रकार कहता है, हम चारों ओर क्लेश तो भोगते हैं। पौलुस क्या कहता है? पौलुस हम मतलब जानते हैं ना, बहुवचन मैं नहीं, हम क्या लिखा गया है? हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। इधर देखते रहिए, बच्चे लोग को संभाल कर रखिए, क्योंकि ये इतना क्या बोलते हैं उसको, ये वचन को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ क्यों आते हैं? सुनने के लिए आते हैं। सुनते हैं और समझते हैं, समझकर बुझ जाते हैं, तब जाकर करने लगते हैं वो वचन, वो बातों को करते हैं। नहीं समझेंगे, नहीं बुझेंगे तो करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। कौन कह रहा है? पौलुस। चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। समझ रहे ना? ये कहता है चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, दुख तो उठाते हैं, क्लेश तो उठाते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते हैं। ये कैसे बातें हुआ? देखिए, कह रहे हैं कि हम क्लेश भोगते हैं, हम दुख उठाते हैं, हम ये सब कुछ सहते हैं, लेकिन संकट में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते हैं। निरुपाय उलझ जाते हैं। उसका क्या है? निरुपाय का मतलब क्या है? उलझ जाते हैं, उलझते हैं, एक शब्द है कि नहीं? उलझ जाते हैं। तो कहता है निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है पौलुस? क्या कह रहा है? देखिए, कुछ समझाता हूं इस वचन में। कहता है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। देखिए, चारों तरफ क्या है? पाप ही पाप है। चारों तरफ क्या है? उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, ये चारों तरफ, चारों दिशा क्या है? पाप से भरा हुआ दुनिया है। क्या है? ये पाप से भरा हुआ दुनिया है। ये पौलुस का कहने का मतलब ये है मेरे प्यारों, कहता है हम चारों ओर से तो क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। ये बातों को मुझे बहुत पसंद लगा। किसका? पौलुस का। कहता है हम भी, आप भी क्लेश भोगते रहिए, उससे लड़ते रहिए। वो पाप से, वो अपराध से, गुनाह से आप क्या करते रहिए? लड़ते रहिए, जीतते रहिए। अगर आप जैसे जीत कर जाते हैं तो ये संकट में नहीं पड़ेंगे। क्या? ये संकट में नहीं पड़ेंगे। अगर उससे हम हार जाएंगे ना तो हम संकट में पड़ेंगे, अवश्य पड़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं, मैं नहीं पीऊंगा। क्या? दारू में नहीं पीऊंगा। अब ठान लिए हैं, इससे अगर नहीं पीते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, आपके पास यीशु है और आप नहीं पीते हैं, उससे आप क्या हो चुके हैं? उससे आपका जीत हो गया है। दारू को हरा कर, ऐसा नशा चीज को हरा कर आपका क्या हो गया है? जीत हो गया है। इसीलिए आपको उस संकट में नहीं पड़ते हैं। समझे ना बात? समझेंगे नहीं? हम जिस क्लेश में पड़ते हैं, जिस क्लेश को भोगते हैं, उससे आपको जीतना होगा। क्या होगा? जीतना होगा। अगर हम नहीं जीतेंगे तो संकट में पड़ेंगे, अगर हम जीत जाएंगे तो हम संकट में नहीं पड़ेंगे।
तो पौलुस का कहने का मतलब यह है, देखिए निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते हैं। हम उलझ जाते हैं लेकिन हम निराश नहीं होते हैं। निराश होने की वजह से आप क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उदास होने की वजह से आप क्या हो जाते हैं, कमजोर, दुर्बलता। आत्मिक विषय में कह रहा हूं, आत्मिक बातों में, आत्मिक रास्ता में निराश होने की वजह से आप कमजोर हो जाते हैं मेरे प्यारे। इसलिए आपको निराश होने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि आपके पास संसार की चीजें, संसार की वस्तु नहीं है तो भी कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास वो यीशु है, यीशु है। इसलिए कहता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। आपको और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, वो आसान हो जाएगा आपको इस वचन को समझने के लिए। देखिए आप रास्ता में जा रहे हैं और रास्ता में क्या है, गड्ढा है। क्या है, गड्ढा है, और आपको उस उधर पार करना है ना, तो आपको कूद कर जाना है। उस पार इतना सा, इतना चौड़ा का क्या है, गड्ढा है, और यहाँ से यहाँ पार होने के लिए आपको दौड़ के आकर, कूद के आकर उधर छलांग मारना है, तब जाकर उस गड्ढा से क्या होगी, पार होंगे। अगर कूद कर आ रहे हैं, अगर छलांग मरते हैं और अगर गड्ढा में गिर जाते हैं तो संकट में पड़ेगी या आप पार होंगे, संकट में पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हम चारों ओर क्लेश भोग रहे हैं, चारों ओर क्लेश है, उसको हम लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन उससे हम हटते नहीं। इसीलिए हम संकट में नहीं पड़ते हैं, हम उससे पार करते हैं। इसलिए हम संकट में हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उस संकट से बच जाते हैं, उलझाए होते हैं तो भी हम निराश नहीं होते। हालेलुया। यह है पौलुस का कहने का। आपको और मुझे भी चारों तरफ पाप ही पाप है मेरे प्यारे। आपको और मुझे सारे पापों से क्या करना है, लड़ना है, लड़ना है, भिड़ना है। बुरे संगति से आपको क्या करना है, लड़ना है, यानी दूर रहना है। तब जाकर ये जो संकट है ना, उसमें आप नहीं पड़ेंगे। जैसे हार जाएंगे तो आप संकट में आएंगे, संकट में। हालेलुया। तो यही है कहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा जाता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब मैं समझा दिया हूं, निरुपाय, हाँ निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। मतलब उलझाए तो रहते हैं लेकिन हम कभी निराश नहीं होते। जब निराश होते हैं तो आपका आत्मिक जो है वो कमजोर होगा। जब उदास होते हैं, जो आपका जीवन में आत्मिक जो रास्ता है ना, आत्मिक जो बातें है, आपका जीवन से क्या होता जाएगा, कमजोर होते जाएगा। क्यों होगा कि हम उस बातों के लिए दुखी होंगे। और हम, चिंता ऐसा चीज है ना, बाइबल बताता है, चिंता ऐसा चीज है, हड्डी तक गला देगा। क्या कर देगा, ये जो हड्डी है ना, वो तक गला देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, हमको निराश होने के लिए कोई दरकार नहीं, हमको उदास होने के लिए कोई दरकार नहीं है, हताश होने के लिए कोई दरकार नहीं है। आपके पास यीशु है, काफी है। क्या है, काफी है। इसलिए आगे बढ़ते हैं तो कहता है, देखिए ठीक उसका दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:9 में कहते हैं, सताए तो जाते हैं। और उसके रहे, देखिए सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं। सताए जाते हैं किसके लिए, यीशु के लिए। किसके लिए, सत्य के लिए। हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं। कहता है, हम सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं। जिस काम में कर रहा हूं, जिस रास्ता में चल रहा हूं, मुझे सताया जाता है लेकिन मैं त्यागे नहीं जाता, यानी मैं उसे नहीं छोड़ता हूं। किससे, यीशु को मैं नहीं छोड़ता हूं, मैं सत्य को नहीं छोड़ता हूं। सताए जाते हूं लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ता हूं। देखिए कहता है, आगे बढ़े, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। समझ रहे हैं ना, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते हैं। हमको सताते हैं, हमको दबाते हैं, तो भी हम त्यागे नहीं जाते हैं, यानी यीशु को हम नहीं छोड़ते हैं। पौलुस का कहने का मतलब यह है कि आज हम सताए जाएंगे ना, तो भी आज अब यीशु को छोड़ना नहीं है। क्या, यीशु को छोड़ना नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को यीशु क्या होता है, प्रसन्न होता है, खुशी होता है। हालेलुया। प्रसन्न होता है और खुशी होता है। अब देखिए आगे कहता है,
हम यीशु की मृत्यु को, देखिए ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, आगे पीछे जाता हूँ। देखिए ये क्लेश क्यों उठा रहा है, ये क्लेश क्यों भोगते हैं, और ये देखिए, और ये सताए क्यों जाते हैं, गिराए क्यों जाते हैं, जानना चाहते हैं ना। देखिए कहता है इसमें हमको मिल जाएगा, कहता है ठीक उसका 10 में कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। ये मैं भी, आप भी यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हम मृत्यु को लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हमसे मौत से डर नहीं है। हालेलुया। हम मृत्यु से होकर चल रहे हैं, मतलब मृत्यु को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमको किसी बातों से क्या नहीं है, डर नहीं है। मेरे प्यारे, डर नहीं है। जो डर गया वो समझो मर गया। क्या बात है ना, जो डर गया वो समझो मर गया। और एक बात बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य 21:8 में आप पढ़े ना, जो डरपोक है, जो व्यभिचारी है, जो घिनौना है, जो टोना है, जो वेर करने वाला है, वो सारे क्या कहाँ मिलेंगे, नरक झील में मिलेंगे। तो ये सब डर, आप देखिए बड़े ध्यान से सुना, आप यीशु के पास आते हैं, सबको कहता है, यूट्यूब फेसबुक सबको कहता है कि आप यीशु के पास आते हैं ना, और ये वचन सुनते हैं, ऐसे वचन कहता है वहां से अलग रहो, वहां से परे रहो, वहां से दूर रहो। तो आज उस चीज से डरते हैं तो नर्क में पाए जाए। कहा? नर्क में पाए जाए, नर्क में पाए जाए। निडर होकर आपको चलना है। कहा? यीशु का रास्ता में निडर होकर चलना है। और ये लोग चलते थे, इसलिए कहते हैं हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का देह को हर समय हमारे ऊपर लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। मृत्यु को लेकर चल रहा है एक सच्चा विश्वासी, मृत्यु को लेकर चल रहा है एक सच्चा सेवक। इसीलिए उसको कोई बातों को डर नहीं है। सताया जाता है, उसको तड़पाया जाता है, तो भी उसको कोई डर नहीं है। मुझे और आपको भी ऐसा जीवन जीना है। अगर यीशु को चलकर डरते हैं ना, किसी भी वस्तु को डर रहे हैं, तो आप नर्क में पाएंगे, नर्क में पाएंगे। यीशु को जानते हैं ना, निडर हो जाएंगे, निडर। डरने के लिए कोई दरकार नहीं है। अगर यीशु के लिए देखिए ना, ये व्यक्ति, इनको देखिए, कहता है हम यीशु का देह को लेकर फिरते हैं, मृत्यु को लेकर जाते हैं। तो हमको क्यों डर, यीशु के लिए हमको क्यों डर है? लोग कहते हैं कि ये भाई जो है ना, मेरा बात कर रहा है, ये भाई जो है, ये जो भाई है, कहते हैं, कहता है, क्या करता है, ये वचन को कहता है, लेकिन जब उसका घर में आएगा करेगा नहीं। ऐसा कहते हैं लोग। कहते हैं कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। कहते हैं, देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जब से, बड़े ध्यान से सुनिए, जब जो बहन लोग, जो कोई मुझे कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं। देखिए लोग कहते हैं कि ये भाई तो कहता है कि यीशु के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हूं। ये तो मैं कहता हूं, बाइबल भी कहता है, ये मैं मानता हूं। 15 चेले लोग यीशु के लिए जीवन दिया, ये मैं मानता हूं और मैं ग्रहण करता हूं इस बातों को। तो देखिए कहते हैं कि जब ऐसा वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा, ये भाई करने नहीं पाएगा, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यीशु के लिए नशा छोड़ा, गलत काम छोड़ा, बुरे संगति छोड़ा, समझ छोड़ा। मैं इतना त्याग सकता हूं, मैं यीशु के लिए ये सब कुछ मैं त्याग सकता हूं। तो ये शरीर परमेश्वर को नहीं दे सकता, हाँ? नहीं दे सकता, दे चुका हूं। ये सारे मैं दे चुका हूं। वो दिन आएगा, वो परमेश्वर ही जानता है, वो यीशु ही जानता है ये व्यक्ति को कहां तक परमेश्वर लेके चलाएगा। हालेलुया।
एक व्यक्ति जो खड़ा है और जो यीशु का बातों को बता रहा है, वो परमेश्वर यीशु ही जिंदा है। इस व्यक्ति को कहां तक वो लेकर जाएगा? अगर परमेश्वर चाहता है मुझे लोगों के माध्यम से वो सताएगा, मुझे वो लोग मुझे सताएगा, तो उसको कोई डर नहीं सकता है मेरे प्यारे। डर सकता है? नहीं डर सकता है। अगर परमेश्वर ही मुझे सताने के लिए नहीं देगा, तो उसको भी कोई डर नहीं सकता है, नहीं सकता है। इसलिए कहता है मैं भी परमेश्वर का, ये देखिए ना, हम यीशु की मूर्ति को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। इस सारे बातों को मैं फॉलो करता हूँ, ये सारे बातों को मैं लेकर चलता हूँ। लोग कहते हैं कहने देंगे, लेकिन समय ही बताएगा। क्या? समय ही बताएगा। राजा दाऊद को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? राजा दाऊद को, भजन संगीता लिखने वाला, गोलियत को हराने वाला, छोटा सा लड़का होकर गुलहेर में घुमाकर फिलिस्तीनी को मरने वाला, जानते हैं कि नहीं? राजा दाऊद को, भजन संगीता लिखने वाला। जानते हैं वो व्यक्ति, उसका क्या था? एक बच्चा था, दूसरा स्त्री का, उसका दोस्त का, उसका जो पति को मरवा कर, उसका जो पत्नी था दोस्त का, उसको रख के उसके तरफ से एक बच्चा हुआ था उसका। तो उस समय परमेश्वर ने ऐसा काम किया, उस बच्चे का जीवन में बीमार, क्या कर दिया? बीमार कर दिया। वो बच्चा बीमार कर दिया। और राजा दाऊद जब से वो बच्चा बीमार हुआ, तब से वो कुछ नहीं खाया, ना खाया, ना पिया, ना मुंह में कुछ डाला, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और जैसे वो बच्चा मर गया, तो राजा दाऊद नहा कर धोकर वो कहा मेरे लिए मीट लाओ, मछली लाओ। तब वो उसका सैनिक पूछने लगे, जे तेरा बेटा जब बीमार था, तब जिंदा था, तब तूने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन ये व्यक्ति जो बच्चा मर गया, अब तुम मीट खाओ। तब क्या कहता राजा दाऊद? राजा दाऊद कहता है उस समय, ये बच्चा जहां जाएगा ना, उस जगह मुझे भी जाना है, तो मैं उसके लिए क्यों रो? हालेलुया। ये बच्चा अभी जहां जाएगा, उस जगह मैं भी जाने वाला हूं। इसलिए कहता है कि जब जिंदा था मैं रो रहा था, बीमार में था मैं घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन वो नहीं रहा, तो मैं क्या कर रहा? मुझे भी तो जाना है। कहां? उस जगह। हालेलुया। तो वैसे मेरे प्यारों, क्योंकि आज हम नीरस होते हैं, हताश होते हैं, लेकिन राजा दाऊद को देखिए वो कैसा करता है। इसलिए हम सभी को भी ऐसा करना है। आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कहता है रोमी 15 उसका 13 में कहता है, देखिए, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, क्या है? आशा का दाता है। जिसके ऊपर तुम आशा लगाते हो ना, वो दाता है। दाता मतलब देने वाला, धनी है। तो कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद, क्या करने में? तुम्हें विश्वास करने में, इसके ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। ये देखिए ना, कहता है कि जो परमेश्वर जो आशा का दाता, तुम्हें जो विश्वास करता है ना, सब प्रकार के आनंद और सब प्रकार के आनंद, आत्मिक आनंद, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की समझ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। क्या होता जाए? पवित्र आत्मा की समर्थ से, पवित्र आत्मा की समर्थ मतलब शक्ति से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो ये बातें कौन सा बात है? संसारिक बातें नहीं हो रहा है, आत्मिक बातें। हालेलुया। जो आत्मिक है वही समझेगा, नहीं तो यहाँ क्या कह रहा है ऐसे सोच। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हम जब परमेश्वर से आस्था रखते हैं ना, परमेश्वर जब भरोसा रखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो कहता है परमेश्वर सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की समझ से तुम्हारी आशा बढ़ती
की सामर्थ्य से, हालेलुया, पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम्हारी आशा क्या होती जाए, बढ़ती जाए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है मेरे प्यारों। अब एक वचन देखते हैं, इब्रानी 4:14 देखते हैं, समाप्ति की ओर आगे। इब्रानी 4:14 में कहता है, सो जब हम ऐसा बड़ा जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र कौन है, यीशु है, कहता है तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थमे रहें। जैसे तुमने अंगीकार किया है यीशु को, क्या कहकर अंगीकार किया है आप, यीशु को क्या कहकर अंगीकार किया, चंगा करने वाला है कहकर, आशीष देता है कहकर, मेरा काम बनाता है कहकर अंगीकार किए हैं, क्या कहकर, क्या कहकर अंगीकार किए हैं, जानते हैं कि नहीं। जैसे जिस दिन परमेश्वर को अंगीकार किया, यीशु को क्या कहकर अंगीकार किया, क्या कहकर आप स्वीकार किया, यीशु कौन है, यीशु ही कौन है। अब इस पर अंगीकार नहीं किया यीशु, निकालिए बच्चे, रोमियो 10:9 निकालिए। अब अंगीकार नहीं किए हैं यीशु, क्या कहकर हम अंगीकार किए हैं यीशु, पढ़िए। हाँ, रोमी 10:9 में लिखा जाता है इस प्रकार, बाइबल बताता है। हाँ, कोई पढ़िए। तुम्हें जो भी मुखर यीशु को प्रभु बोली, यही बात है, रिपीट करिए। हाँ, जेणु तुम्हें जो भी मुखर यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिबो। हाँ, अब हिंदी से हाँ, जल्दी 10:9 को पढ़िए। हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मारे हुए में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। हालेलुया। कहता है यदि तुम यीशु को क्या जानकर अंगीकार करे, प्रभु जानकर। भूल गए थे इस बात को ना, भूल गए थे। जब अंगीकार किए थे तो याद था, लेकिन आप क्या हो चुके हैं, भूल गए। यीशु को हम प्रभु जानकर क्या किए हैं, अंगीकार किए हैं। सृष्टि क्या है परमेश्वर इस दुनिया को, सृष्टि क्या है परमेश्वर मुझे, सृष्टि क्या है ये सारी दुनिया जो वस्तु हम देखते हैं उन सभी को सृष्टि क्या है, और यीशु ही परमेश्वर का बेटा है। ऐसे जब हम अंगीकार किए थे प्रभु को, हालेलुया, तो कहता है, इसमें कहता है जब हमारे ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थमे रहें। यानी क्या हुआ है, जो कि हम जिसको प्रभु जानकर अंगीकार किए हैं ना, जिसको प्रभु जानकर हम स्वीकार किए हैं, उसको थमे रहिए, यीशु में ही थमे रहिए। जिस दिन आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किए हैं ना, उसको दृढ़ता से, मजबूत से उसको थमे रहिए कि प्रभु तू, यीशु तू ही मेरा क्या है, प्रभु है। उसको थमे रहिए मेरे प्यारे। आज तो लोग पत्थर को प्रभु मानते हैं, आज तो लोग लकड़ी को प्रभु मानते हैं, आज तो लोग मूर्त को प्रभु मानते हैं, पशु को, लोहा को आज लोग क्या करते हैं, प्रभु मानते हैं। क्या ये लकड़ी का भी प्रभु हो सकता है? क्या ये पत्थर का भी ईश्वर बन सकता है? क्या ये कभी मूर्त प्रभु बन सकता है? इतना ज्ञान नहीं है इंसान के पास। अब मैं एक पत्थर को दे दो, क्या वो प्रभु बन सकेगा? प्रभु का जगह वो ले सकेगा? ले सकेगा? नहीं ले सकेगा। हम जानते हैं कि प्रभु प्रभु है, यीशु यीशु है मेरे प्यारे।
उसका जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए ये परमेश्वर क्या कहता है, मेरा महिमा मैं किसी को ना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज, ये पत्थर, ये लकड़ी, ये मिट्टी, ये मूर्त परमेश्वर नहीं बन सकते कभी। ये गाय, ये सांप, ये कोई भी चीज परमेश्वर नहीं बन सकता। बन सकेगा? नहीं बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है उस विश्वास को जिसको तूने प्रभु को, यीशु का प्रभु जानकर अंगीकार किया ना, उसको थामे रहो आज। जिस यीशु को तूने प्रभु जानकर अंगीकार किए हो, उसको आज थामे रहो, अपना दिल में थामे रहो आज। आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे देखते हैं, अच्छा ठीक है, उसका ये वाला वचन का इब्रानी 4:15 को पढ़िए। डलने में गलती हो गया है। हाँ, 4:15, इब्रानी 4:15 को पढ़िए बाइबल से, इसमें नहीं आया। लिखा जाता है इस प्रकार, इब्रानियों 4:15 को पढ़िए जल्दी से, इतना इब्रानी 4:15 को पढ़ते हैं और हम आते हैं आगे वचन। हाँ, जल्दी से जल्दी, कोई नहीं निकाले, मुझे निकालना पड़ेगा, जल्दी से पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा हाँ, सहायाजक नहीं जो महायाजक होगा, महायाजक नहीं जो हमारी हाँ, निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। स्पष्ट पढ़िए। क्योंकि हमारा हाँ, ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार लिखा था, देखिए, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। ऐसा वो परमेश्वर का बेटा नहीं है कि जब हम दुखी होते हैं, वो दुख ना हो सके। आगे पढ़िए। हाँ, आगे पढ़िए। वो सब बातों में हमारे सामने बरखा तो गया, हाँ, तो भी निष्कलंक। निष्कलंक। हालेलुया। कहता है कि वो इंसान की समान बरखा तो गया, लेकिन वो कहता है कि वो निष्कलंक निकला हुआ, ना दाग था, ना झुर्री था, ना कोई और था। इसीलिए कहता है वो महायाजक, यीशु का बातें हो रहा है, वो महायाजक वो ऐसा नहीं है कि जब तुम दुखी होते हो और वो दुखी ना हो। हालेलुया। क्योंकि वो जब तुम दुखी होते हो ना, उसको भी क्या लगता है? दुख लगता है, उसको भी दर्द लगता है मेरे प्यारों। इसलिए देखते हैं आगे कहता है भजन संहिता और 147:3 में कहता है वो क्रोधित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बनता है। कौन? हालेलुया। कहता है वो क्रोधित मन वालों को, जो दब गए हैं, जो बिखर गए हैं, जो बेसहारा हो गए हैं, जिसका कोई नहीं है, जो अकेले महसूस करते हैं मेरा कुछ नहीं है, ऐसा मन वालों को चंगा कर संभालता है। क्यों? यीशु संभालता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बनता है, उसके दुख पर वो सहारा देता है, उसके दुखों पर वो दुखी होता है। यीशु दुखी होता है। इसलिए ठीक उसका हम आगे पढ़ते हैं। यिर्मयाह 29:11 में कहता है, तो क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, लास्ट कहता है, प्रभु वो समय कहता है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, ये अद्भुत विषय है, कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर क्या कहता है? जो कल्पनाएं, जो सोच विचार मैं एक इंसान के लिए करता हूं, मैं उस
के लिए कर रहे हैं वो हानि की नहीं है, वरन कुशल ही का है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। बीच में नहीं, अंत में तुम्हारा आशा को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। ये जो कल्पनाएं बनाता है इंसान के लिए, ये जो परमेश्वर सोच विचार करता है एक इंसान के लिए, वो जानता है। कौन? परमेश्वर जानता है, लेकिन इंसान जानने नहीं पाता है। इसलिए वो क्या होता है? निराश हो जाता है। इसलिए वो क्या होता है? उदास होता है। परमेश्वर आपको चाहता है कि तुम दुख उठाओ। परमेश्वर आपके लिए चाहता है कि तुम क्लेश उठाओ। अगर उससे परमेश्वर चाहता है और हम उठाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी होते हैं। लेकिन उससे परमेश्वर जानता है, इसलिए तो कहता है अंत में तुम्हारा आशा को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम इसमें यही सीखते हैं, आज का विषय में यही सीखते हैं कि जिसके पास जो व्यक्ति यीशु को जाना है वो कभी निराश मत होइए। दुनिया का चीज के लिए निराश मत होइए, क्योंकि देखिए हम देखते हैं तो कहता है कि आज अगर हम यीशु को जानकर कोई विषय के लिए निराश होते हैं, निराश तो लगता है, उदास तो लगता है कि नहीं? सबको लगता है। लेकिन यीशु से दूर मत होइए, यीशु को मत कोसिए। यीशु क्या कहता है? ना मैं तेरा बुरे कामों से परीक्षा लेता हूँ, ना मैं भले कामों से तेरा परीक्षा लेता हूँ। यदि मैं तेरा परीक्षा लूंगा तो मैं तुझे सहने की भी क्या देता हूँ? शक्ति देता हूँ। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम आपके पास कुछ नहीं है, आपके दो मुठा क्या कहते हैं, 2 मुठा खाना मिलता है, पहनने के लिए मिलता है, और आपके एक झुपड़ी है, जैसे भी है तो ठीक है। परमेश्वर कहता है इतने में तुम क्या रहो? संतुष्ट रहो। हाँ मेरे प्यारे, हम मुझे और आपको संतुष्ट ही रहना होगा। आज हम यही सीखे कि हमको कोई बातों के लिए निराश नहीं होना है, क्योंकि यीशु परमेश्वर हम सबका साथ है। हालेलुया। आइए हम समाप्त करते हैं और प्रभु वचन की ओर आएंगे और एक गीत गाएंगे परमेश्वर के।